तो भव्यात्माओं, घुमटसार जीवकान में लेशा मार्गना का प्रकरण हम लोग लक्षण अधिकार के अंतर्गत अशुभ लेशाओं का लक्षण हमने देखा और शुभ लेशाओं में मुख्यतः से पीत लेशा और पद्म लेशा, ये दो लेशाओं के वर्णन हम लोगों ने देख लिए हैं। किसी को इसमें समझने के लिए कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा हम लोगों ने अपना आत्मचिंतन किया कि नहीं किया कि हम लोग पीत रेशा में रहते कि पद्म रेशा में रहते कि बहुत ज्यादा अशुभ रेशा में रहते हैं? तो इस सबको देखने के पश्चात अब हमें कहाँ रहना है, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, वो है शुक्ल रेशा। तो शुक्ल रेशा के बारे में आचार्य भगवान अब अगली गाथा आपके सामने मैं रख रहा हूं। गाथा क्रमांक 517 यहां से शेयर कर रहा हूं। दिख रही है सबको? चलिए। नयकुनै पक्खवायं नवीय निदानं समोय सर्वैसिं नत्थीयराय दोस्सा नेहो विय सुक्कले सस नयकुनै पक्खवायं। पक्ख मतलब पक्ष। शुक्ल रेशा वाला जीव कैसा होता है? वो कभी न य कभी भी नहीं करता। क्या नहीं करता? पक्वायम, गुण ही किसी के प्रति भी पक्षपात नहीं करता। किसी के प्रति पक्षपात मतलब अगर मेरे सगे है तो मैं उनकी दोषों को भी ढक दूंगा, और अगर मुझे जो सखी नहीं है, जो मैं मेरे विचार वाले नहीं है, जो मुझे प्रतिकूल चलते हैं, मैं उनके दोषों को बहुत बहुत बार बाहर निकालने की, उनको उजागर करने की प्रयास करूंगा। ऐसा शुक्ल लेशा वाला जीव नहीं है। तो पक्षपात नहीं करता है और ना ही निदान करता है। हम सब लोग निदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? निदान करते हैं क्या हम लोग? अच्छा, निदान क्या होता है? कौन बताएगा निदान क्या होता है? निदान क्या होता है? अर्चना दीदी, एक बताइए, निदान क्या होता है? अगले जन्म के लिए कुछ मांगना। अगले जन्म के लिए मांगना। मैं चाहता हूं मैं अगले जन्म में मोक्ष जाऊं, निदान है क्या? नहीं, मतलब मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे देव इधर पे जन्म लूं या मतलब हमें अपना उत्तर परफेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, तो परफेक्ट। हाँ बताओ, अब तुम समझ में आगे मैं क्या चाहता हूँ। क्या है निदान? यही पता था भैया जी। चलो, एक अलग अलग है। निदान नाम की शल्य होती है, सबको पता है। जी। निदान नाम की शल्य होती है। हेमांगी दीदी, और क्या होता है निदान नाम का? अच्छा, वो कहाँ चल रहा है उनका वीडियो? हाँ, बताओ। हेमांगी दीदी बताओ, निदान नाम का और क्या होता है? निदान मतलब कि भावी अगले भाव में कुछ हमें इंद्रिय सुख या अच्छा राजपाट ऐसा कुछ सुख मिले अपना, इसी भावना से भक्ति करना जितेंद्र भगवान की। भक्ति करना निदान है क्या? नहीं। नहीं, ऐसी भावना से भक्ति करना, कुछ मांग अपेक्षा से भक्ति करना। कुछ अपेक्षा से भक्ति करना, ऐसा निदान नहीं कहा जाता है। भक्ति करने के लिए क्या सिर्फ भक्ति से ही निदान संबंधित है? नहीं, भक्ति से नहीं है। अकेले भक्ति से है क्या? प्रमोद जी क्या कहोगे? मतलब ऐसा कोई पुण्य कार्य हम कर रहे हैं जिसके लिए हम सांसारिक विषयों की आशा रखते हैं किसी। संसारी विषयों के बारे में सुख की चाह, जी जी। वो भी आगामी भव में होने के लिए, भोगों की आकांक्षा। नीरज जी बिल्कुल ठीक कहा। तो ये सब जो विचार है वो निदान है। ये निदान है, और निदान नाम का आर्त ध्यान भी तो होता है, निदान नाम की शल्य भी तो होती है। तो इन सब को अगर देखा जाए तो मोटा मोटी में स्थूल में यही होगा, जैसे मुझे अगले भव में देवगति मिल जाए। देवगति किस लिए मिल जाए? वहां पर मैं बहुत देर तक सुख को भोग सकता हूं, भोग भूमि में। ऐसे भी जीव हमने देखे हैं। मैं और मेरी पत्नी इस प्रकार का हम लोग भक्ति करें या इस प्रकार का हम लोग कार्य करें कि दोनों अगले भव में उत्तम भोग भूमि में
जाकर के वहां पर भोगों को भोगते रहे, भोगते रहे, भोगते रहे। मतलब खुद को तो वापस आर्य और हमारी पत्नी आर्या बने, इस प्रकार से भाव रख रहा है, और जाकर के वहां पर भोगों की इच्छा रख रहा है। तो निदान में मुख्यता से अगले भव में सांसारिक सुख की चाह रखना, ये निदान। सांसारिक सुख की चाह को निदान कहा गया है। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं कि इस प्रकार, तो क्या अगले भव देवगति जाने की बात करना भी गलत है क्या? हम लोग तो बार बार करते रहते हैं। नहीं, अगले भव में देवगति की बात करना, अगले भव में देवगति जाने की इच्छा करना, ये कोई निदान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के हम सबसे पहले श्रीमंदर स्वामी के दर्शन करना चाहते हैं। नंदीश्वर द्वीप का जो वर्णन यहाँ बैठ बैठ करके हम लोगों ने ध्यान में लाया था, विधान पूजन में उसको चर्चा करी थी, उसको साक्षात देख करके भगवंतों के दर्शन करने हैं, अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करने हैं, मेरू पर्वत पर जाकर के भगवान के जन्माभिषेक करना है, भगवान के दीक्षा कल्याण की पालकी को कांधे पर लेकर के चलना है, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक में भगवान की स्तुति करनी है, उन 12 कोठों में बैठना है, अरे हाया ना, और निर्वाण कल्याणक की भी भगवान की पूजन करनी। अगर इस प्रकार के विचार रखते हो तो देवगति संबंधी निदान नहीं कहा जाए। क्लियर है? तो आचार्य कहते हैं इस प्रकार का निदान नहीं होना चाहिए। क्यों? अब यहां पर उन्होंने बाकी चीजों की चर्चा नहीं करी है। वो ये नहीं कहते कि झगड़ालू नहीं होता, वो ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पर विषय लोलुपता नहीं होनी चाहिए, वो यहां नहीं होके कि भयभीत नहीं होना चाहिए, यहां पर ये भी नहीं कह रहे हैं समता भाव रखो, पापों से दूर रहो। वो सब तो निचले वाली वेश्याओं में हो गया। तो निचले वाली वेश्याओं में जो जो छोड़ा है वो तो छोड़ा ही है, उसके बाद की बात वो सब यहां पर ग्रहित है ही। तो नील रेशा वाला जीव कृष्ण रेशा वाले परिणाम नहीं करता, करेगा तो कृष्ण रेशा में जाएगा। तो यहां पर शुभ भावों की समता भाव की जो चर्चा पीत रेशा में जो चल रही थी, उसकी ये उत्कृष्ट अवस्था हमें शुक्ल रेशा में मिल रही है। वहां पर पक्षपात नहीं करना है और पक्षपात के साथ साथ में निदान भी नहीं बांधना है। तो पक्षपात नहीं करना, ये बात समता की अपेक्षा से हमने पीत रेशा में देखी थी कि नहीं देखी थी? देखी थी। पद्मलेशा में भी वही है, किंतु वहां पर अब पद्मलेशा में उत्कट और उत्कृष्ट में हमें शुक्ल रेशा में ये मिल जाएगी। क्योंकि मंद, मंदतर और मंदतम ये क्या है? संक्लेश परिणाम। इसका अर्थ है कि विशुद्धि बढ़ रही है। और क्या कह रहे हैं? इष्ट से राग तथा अनिष्ट से द्वेष नहीं करना। होता है कि शुक्ल रेशा में हर रोज शुक्ल रेशा में जाते हैं क्या हम लोग? अगर इष्ट में राग रख रहे हो और अनिष्ट में द्वेष रख रहे हो तो क्या हो रहा है? शुक्ल रेशा हो रहा है। अब यहां पर प्रशस्त राग हो अप्रशस्त हो, दोनों के साथ में कह रहे हैं सिर्फ मेरे वाले गुरु से ही मैं अपनी लौ लगा के रखूंगा, उनकी पूजन अर्चन करूंगा। दूसरे सामने आ गए तो ये पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? शुक्ल रेशा नहीं रही। और इष्ट से राग, मेरी मां, मेरे पति की मां, सासू मां, मेरी मां, मेरे पति की मां, सासू मां। ये क्या हुआ? पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? पक्षपात हुआ। तो शुक्ल रेशा रही क्या? आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, दूसरों की कह रहा हूं मैं, जिनकी चली जाती है। आप तो शुक्ल रेशा में रहते हो दिन भर। जितना प्यार अपनी पुत्री से करते हो उतना ही प्यार अपनी बहू से करते हैं, नहीं करते? तभी शुक्ल रेशा में रहोगे, पक्षपात छोड़ दोगे। इष्ट में राग, गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें राग करना। पर ये तो विषय लोलुपता की बात आ गई। तो विषय लोलुपता तो हम लोग पहले से ही छोड़ चुके हैं, तभी तो पीत पद्म में चढ़ करके शुक्ल रेशा तक आ गए हैं। तो शुक्ल रेशा में इष्ट और अनिष्ट, अब ये शुद्ध भावों की तरफ से, शुद्ध भावों के जैसे की बात कर रहे हैं। इसमें मुख्यता से सरागता से वीतरागता की तरफ जाने की बात है।
जघन्य शुक्ल वेश्या हम सभी को हो सकती है, सम्यक दृष्टि को भी होती है, अनुवृत्ति को भी होती है, महावृत्ति को भी होती है, मिथ्या दृष्टि को भी होती है, असंयमी को भी होती है। किंतु उत्कृष्ट शुक्ल वेश्या वीतरागी की हुई होगी, उत्कृष्ट शुक्ल वेश्या वीतरागी की वही होगी। बात समझ में आ रही है? तो अभी इस भाव में उत्कृष्ट शुक्ल वेश्या होगी क्या? नहीं होगी। जब श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, जब श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, 8वें गुणस्थान के ऊपर शुक्ल ही शुक्ल वेश्या है, अभी तक उत्कृष्ट नहीं बनती है। आगे जैसे 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 चलोगे, जिस समय 10वें गुणस्थान के अंत में कषाय का नाश कर दोगे, तब जाकर के हम उत्कृष्ट वाले में और ऊपर ऊपर उत्कृष्ट में चलेंगे। तो 12वें गुणस्थान में कितनी उत्कृष्ट शुक्ल वेश्या होगी, और 13वें गुणस्थान में तो परम शुक्ल अर्थात लेश्या की अपेक्षा से अंतिम चरण पर हम लोग पहुंच जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो क्या हमारे शुक्ल वेश्या के भाव दिन में बनते हैं कि नहीं बनते हैं? क्योंकि हम इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष करते हैं। तो फिर इष्ट और अनिष्ट के प्रति क्या समझना चाहिए? इष्ट और अनिष्ट के प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है तो भी ठीक है, कोई मुझे दोषपूर्ण बातों से गाली दे रहा है तो भी ठीक है। और ये सिर्फ बोलने से ठीक नहीं, सचमुच मन में कुछ नहीं लगना चाहिए। अरे मैं वहां पर चला गया था, उनको पता है भैया जी आज हमारे शहर में आए हैं, किसी ने भी मुझे नहीं बुलाया, क्या हो गया? शुक्ल वेश्या रहेगी? नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। और अगर उन्होंने अरे क्या बुलाया, उन्होंने पूरी आरती उतार करके घर के अंदर ले लिया, उच्चासन पर बिठाया, अच्छी अच्छी बातें करी, अच्छा अच्छा भोजन खिलाया, तो ठीक है। ये बोलने के लिए नहीं, अंदर लगने के लिए जब वो लगेगा ना, तब शुक्ल वेश्या में है। बात समझ में आ रही है? मेहमान के साथ में लगाना, मेहमान नवाजी पर जब उतर के रखे आते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं। 2 मौसियां है, 2 मौसी अपने भांजे के विवाह में पहुंचे। तो 2 मौसी अपने भांजे के विवाह में पहुंचे, तो एक का तो जिस तरीके से सत्कार किया गया, वो सुबह पहुंची थी तो ढोल वगैरह बजवा करके दरवाजे में उसका आओ भगत की गई, और दूसरी जो है वो 11:30 पौने 12 बजे पहुंच गई। तो सुबह जो स्वागत का जो जोश था वो दोपहर तक ठंडा हो चुका था। अच्छा अच्छा आओ आओ बैठो, और फिर जाने के बाद पता चल गया अरे बड़ी का तो स्वागत ऐसा किया गया था, ढोल बजे थे, हमारे लिए तो ढोल नहीं बजे। भाई ठीक है चलेगा, ऐसा मन में आएगा तो क्या होगा? शुक्ल वेश्या नहीं रहेगी। बातें समझ आ रही है? इष्ट और अनिष्ट दोनों को समान रखना ये अपने आप नहीं आता है, इसके लिए बरसों की मेहनत लगती है, बरसों की ट्रेनिंग लगती है। और वो ट्रेनिंग आपने और हमने शुरू कर दी है क्या? शुरू कर दी है, पूरी नहीं हुई है, जल्दी जल्दी पूरी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शुक्ल वेश्या में रहेंगे। आगे कहते हैं स्त्री पुत्र मित्र आदि परिवार में स्नेह रहित होना। बाप रे, परिवार के प्रति स्नेह रहित, और आगे चल करके शरीर के संबंध में भी स्नेह रहित होना। अभी हमारा और आपका क्या कर्तव्य है? अभी इस अवस्था में शरीर के प्रति स्नेह रहित होकर के नहीं चलेगा, तो 2 दिन में अस्पताल जाना पड़ेगा, है ना? वो भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अभी हमको कषाय को कम करना है। संलेखना करनी कि नहीं करनी? सबको सबको संलेखना करनी है। तो संलेखना में क्या करते हैं? सत लेखना। कषाय को और शरीर दोनों को कृश करना है।
समीचीन तरीके से, आगम के तरीके से। अभी हमको शुरुआत किससे करनी है? कषाय से करनी है। तो कषाय को कृष करना चालू किया है कि नहीं किया है? हमने तो कषाय मार्ग बिना सुनते सुनते ही कर दिया था। आप लोगों ने किया कि नहीं? चलो अभी कषाय को कृष करना। अच्छा, कृष कैसे होते हैं? कोई भी कृष कैसे होता है? हम बोलते कि नहीं, अरे क्या कृष हो गया है, खाता पीता है कि नहीं खाता है? मतलब खिलाने पिलाने से चीजें कृष नहीं होती, चीजें सुदृढ़ होती है, हाँ या ना? तो खिलाना पिलाना कम पड़ जाएगा तो कृष हो जाएगा। माए अपने बेटों से, जनरली जब हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं या उनको छोड़ करके दूसरी जगह रहने वाले बच्चे हैं, माँ पिता को छोड़ करके अलग गृहस्थी बिठाई है और बेटा और बहू मिलने के लिए आते हैं, तब माँ सबसे पहले क्या बोलती है? अरे कितना पतला हो गया है, बहू कुछ खिलाती है कि नहीं? बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। मतलब अगर कुछ नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे तो पतला कृश हो जाता है, आया ना? इसका मतलब है कषाय कृश कब होगी? जब हम कषाय को खिलाना पिलाना बंद कर देंगे। और कषाय को खिलाते पिलाते कैसे है? उसको अपने मन में पाल कर। जितनी ज्यादा देर तक अपने मन में कषाय को रखोगे उतनी देर तक वो पुष्ट होता रहेगा, सुदृढ़ होता रहेगा। और उसकी तरफ दुर्लक्ष्य कर दोगे तो खिलाओगे पिलाओगे नहीं। क्रोध को, अच्छा, वो कई क्षेत्रपाल जी भी होते हैं जहां पर नारियल के ऊपर तेल और सिंदूर लगा लगा के वो मूर्ति बड़ी होती रहती है नहीं? अगर मान लो उसको तेल और सिंदूर ना लगाओ, लेयर के ऊपर लेयर ना लगाओ, तो बड़ी होगी क्या वो? नहीं होगी। तो हम कषाय को क्या कर रहे हैं? आज क्रोध किया था, कल को रखा, कल उसके ऊपर और एक पुट रख दी, और एक पुट और एक पुट, कषाय क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो कषाय कृष्ण हो रहा है या कषाय पुष्ट हो रहा है? तो अब और आप करते क्या है? कषाय को कृष करते हैं क्या पुष्ट करते हैं? बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना। अभी हमें संलेखना की शुरुआत करनी है, हर रोज हमें संलेखना की प्रैक्टिस करनी है। उसमें कषाय को कृष करना है, अभी शरीर को कृष नहीं करना है। शरीर को कृष कब करना है? जिस दिन यम संलेखना लेंगे। नियम संलेखना में भी नहीं। नियम संलेखना में क्रम से धीरे धीरे चीजों को कम करना है, सब छोड़ना नहीं है। जिस दिन यम संलेखना लेंगे उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो कषाय के साथ में शरीर भी कृश होते चलेगा। क्लियर है? हमारा होता एग्जैक्टली उल्टा है। हम संयम करना है, व्रत करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? मेरा इसका त्याग, मेरा इसका त्याग, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। अरे अभक्ष का त्याग करो, उसको कौन मना कर रहा है? भक्ष्य चीजों का इतना जल्दी क्यों त्याग कर रहे हो? भाई ठीक लग रहा है यार, बोर हो रहे हो, चेहरे तो ऐसा लग रहा है कि भैया ये सब पता है, नया कुछ बताओ। भाई ये सब पता है फिर भी बताने की जरूरत है, क्योंकि हम में से कोई भी कषाय को कुछ नहीं कर रहा है। जानते तो सभी है, मान कोई नहीं रहा है। इसीलिए बार बार बताने का प्रसंग आ रहा है। भाई समझ में आ रही की बातें? आचार्य भगवान कह रहे हैं स्त्री पुत्र मित्र और शरीर आदि में स्नेह रहित होना, ये सब शुक्ल लेश्या वाले के कर्म अथवा चिन्ह है। तो अब हमको चिंतन करना है कि दिन में 24 घंटे में हम कितनी देर तक शुक्ल लेश्या में रहते हैं। अब सब लोग बहुत देर से पूछते थे ना, लेश्या का समय, लेश्या का समय, लेश्या का समय। अब आप खुद होकर के मुझे बताओ, पूरे दिन में शुक्ल लेश्या में जब जाते हो तो कितनी देर तक शुक्ल लेश्या में रहते हो? कितनी देर तक रहते हो? अच्छा, कृष्ण निष्ठा में जब जाते हो तो कितनी देर रहते हो? प्रभु जी क्या लगता है? एक अंतर्मूत्र अधिकतम एक अंतर्मूत्र रहते हैं, उसके बाद एक अंतर्मूर्त में रहते हैं, उसके बाद में लेशा बदल जाती है। बट लेशा कितनी देर के लिए बदलती है और फिर से वापस उस लेशा में आ सकते हैं? वो तो एक समय के बाद बदल सकती है।
एक समय के बाद बदल सकती है। बहुत बढ़िया। मतलब हमें लग रहा है कि हम गुस्से में धुसफुसा रहे हैं, 1 घंटे से कोई मनाने के लिए नहीं आया, धीरे धीरे गुस्सा ठंड होते जाता है। पहले जो आवेश रहता है वो नहीं रहता, किंतु मन में तो धुसफुस धुसफुस हो ही रही है। तो हमें लगता है 1 घंटा पूरा कृष्ण निष्ठा में थे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। अंतर्मुहूर्त रहने के पश्चात हम दूसरी दिशा में उतर जाते हैं, परस्थान संक्रमण कर लेते हैं, और परस्थान से फिर अंतर्मुहूर्त में हम वापस आ सकते हैं। कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त। इस प्रकार से निश्चाओं में बदल होते रहता है। परस्थान में जाकर के स्वस्थान परस्थान, स्वस्थान परस्थान, इस प्रकार से निश्चाएं बदलती रहती है। क्लियर है? अब तक का सारा कथन जो है वो मुख्यतः से भाव निश्चा की अपेक्षा से किया गया है, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब तक का मतलब जो कर्म अधिकार और लक्षण अधिकार जो बताया गया है वो सभी भाव निश्चा की अपेक्षा से है, द्रव्य निश्चा की अपेक्षा से नहीं है। क्लियर है? किसी का प्रश्न है? 2 हाथ ऊपर है। कुसुम दीदी, आपको कोई प्रश्न है? पूछिए, अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी, हम्म। शुक्ल लेशा और पक्षपात, धर्म में पक्षपात नहीं है, समझ लीजिए साधु भगवान है, सबको श्रद्धा हुई है, लेकिन किचन में तो बहुत पक्षपात चलता है हम लोग। यहाँ पर किसके साथ पक्षपात वो कह नहीं रहे, सब जगह पर पक्षपात कर रहे तो शुक्ल रेशा नहीं रहेगी। पक्षपात मीन्स व्यवस्थाएं ऐसी रहती है, जैसे घर वालों की अलग है तो स्टाफ लोग की किचन की अलग है, तो वो पक्षपात ही तो है, और क्या है। नहीं, पक्षपात के साथ में उन्होंने और एक शब्द लगा दिया, इष्ट में राग अनिष्ट में द्वेष। ये पक्षपात का स्वरूप है। यहाँ पर पक्षपात का स्वरूप कैसे है? इष्ट में राग अनिष्ट में द्वेष करना, ये पक्षपात का स्वरूप बता रहे हैं। तो हम लोग राग द्वेषी तो है, हम लोग रागी द्वेषी तो है, उस राग द्वेष को हमको बंद करना है। मतलब एक आध दिन खाने में नमक कम पड़ गया वो ठीक, तो भी हम उसको समता भाव से सहन करेंगे, ये शुक्र रेशा हो सकती है। जब खाने के समय मौन रहता है तभी पलती है। देखो, अब ये बाह्य स्वरूप की अपेक्षा से नहीं है, बाहर से तो मन मौन है और अंदर इतना भी समझता नहीं है। बाजू में थोड़ा सा रख देते तो हम उसमें से उठा करके डाल देते। एक तो कम नमक वाली दाल दे दी, ऊपर से थाली में नमक भी नहीं रखा है। यह मन में चल रहा है। क्यों मन में चल रहा है? कषाय थी, उसके साथ वचन की प्रवृत्ति लग गई, बंद हुई लेशा। बाहर से तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मन में कुछ भी नहीं लगना, पहले 2 सेकेंड में भी कुछ नहीं लगना, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। जैसे हम बेटी के घर जाते कि नहीं जाते? बेटी के घर जाते हो, बेटी परोस रही है और बेटी परोसते परोसते मान लो, और बेटी के समझ में आता है, अरे माँ शायद नमक थोड़ा कम पड़ गया, जरा देखो। अरे कोई बात नहीं, डाल देंगे। मन से होता है, कोई बात नहीं, डाल देंगे मन से। वहां पर उसको कुछ नहीं देगा। पर यहां पर राग और द्वेष दोनों को छोड़ने की बात हो रही है। एक जगह राग है बिटिया के साथ में, दूसरी जगह पर द्वेष है, वो दोनों को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, वो फिर पक्षपात रहित हो जाएगा। क्योंकि यहां पर राग है, यहां पर द्वेष है। उदाहरण के लिए कहता हूं, हमारे पास बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं। ये मत सोचना कि मैं सास बहू का नाम लेता हूं, तो मत, थोड़ा सा मनोरंजन की अपेक्षा से करता हूं। हमारे पास सास और बहू के एक से एक उदाहरण है। मां से ज्यादा सास के साथ में बहुओं के अच्छे रिश्ते भी हमने बहुत जगह पर देखे। तो इस प्रकार की व्यवस्था में कहने का मतलब पक्षपात है। एक जगह पर कहीं ना कहीं तो राग होता है, कहीं ना कहीं तो सासू मां के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो सासू मां के साथ में तो हो सकता है कि राग भाव बन जाए, कुछ नहीं कहोगे, किंतु किसी न किसी के साथ में तो द्वेष भाव बनता ही बनता है। ऐसा तो है नहीं कि 100% सबके साथ में। यहां कह रहे कि 100% के साथ में ना राग होना चाहिए ना द्वेष होना चाहिए। कोई बात नहीं, जो ऐसा आए वैसे। महाराज जी, साधु कहते कि नहीं कहते? मैं सभी साधुओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो उत्कृष्ट साधु है, अपनी चर्या में सचमुच में उस प्रकार का पालन हमेशा कर रहे हैं, जिनको मुंह के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर हमें शिकन तक नहीं दिखती है,
जो आत्म में आ गया है वो श्रावकों को जब वो खुद भोजन करने बैठते हैं तब समझते हैं, अरे इसमें कितनी मिर्च पड़ी है, अरे इसमें तो नमक ही नहीं था, महाराज जी ने कैसे खाया, कुछ भी ना वो किया ना छू किया। ऐसे कितनी बार हो जाता है, क्योंकि वो अपने को पक्षपात रहित शुक्ल लेशा में रखने का प्रयास करते हैं। ये है शुक्ल लेशा में रहने का प्रयास। ऐसे ऐसे प्रश्न उठाओ जैसे कुसुम दीदी ने, क्योंकि तब चर्चा होकर के और खुलता है। तब जब चिंतन होता है, जब चर्चा होती है तो विषय और अच्छी तरीके से समझ में आता है। नहीं तो इष्ट में राग नहीं, वो तो बरसों से रटते आ रहे हैं, इष्ट में राग नहीं करना, अनिष्ट में द्वेष नहीं करना, और करते तो हर रोज है। थैंक यू। भोजन सामग्री के साथ हो गया, कभी कभी इंद्रियों के साथ भी हो जाता है। इंद्रियों के साथ, इंद्रिया भी कभी कभी कोई इंद्रिय जो है कम काम करता है, और कम काम करने वाले जैसे कान सुनना बहुत कम कर लेते हैं, तो कान के प्रति भी हमारा राग भाव कम होता है, द्वेष भाव बढ़ता है। इंद्रियों के प्रति मतलब शरीर के प्रति भी हमें पक्षपात रहित होना है, और उसके पहले परिवार के प्रति हमें पक्षपात रहित होना है। पक्षपात रहित मतलब इष्ट के साथ राग भाव और अनिष्ट के साथ में द्वेष भाव। इसीलिए वो दोनों चीजें एक साथ आचार्य बाबू ने वहां पर जोड़ दी है। न पुनई पक्षवायम, और आगे चल के क्या कह दिया, नत्य राय दोसा, तो राग और द्वेष जहां पर नहीं होते हैं, इस प्रकार की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको शुक्ल रेशा वाली बात। तो शुक्ल रेशा बहुत कठिन है, किंतु प्रयास से शुक्ल रेशा में रहने का अभ्यास किया जा सकता है। और शुक्ल रेशा में सबसे पहली बड़ी बात है कि पक्षपात नहीं करना, इष्ट और अनिष्ट के साथ में माध्यस्थ भाव के साथ रहना, ये यहां पर है। हाँ नीरज जी। नीरज जी म्यूट करिए। नमस्ते आचार्य भगवान, वन्ना भैया। हाँ वंदना बोले। जैसे समदर्शीपना, जैसे कोई भी वस्तु अपने योग्य नहीं है उसके अंदर द्वेष आना, और अन्य के लिए वो खाने योग्य है तो उसमें अपने को द्वेष नहीं करना, इस तरह से देखना होगा इसमें। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा नीरज जी। आवश्यक चीजों में थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा रहा हूं। आवश्यक चीजें है, आलू है, प्याज है, जी कोई हमारे सामने खा रहा है, ऐसा बहुत बार होता है। हाँ होता है। आपको तो भाई आपको नहीं चलता तो आपको बिना आलू प्याज का परोसा गया, बाजू वाले को चलता है। परिवारों में होता है ऐसा, बाजू वाले को कहीं किसी के घर में गए, उनके घर में चलता है भाई आपके लिए हमने अलग से बनवाया है, ये आपकी सब्जी है, ये इनकी सब्जी है। तब जो खा रहा है वो मेरे परिवार का है, मुझे इष्ट है, इसलिए वो आलू प्याज खाते वक्त उसकी तरफ राग, कोई बात नहीं छोड़ दो, वो तो खाते रहता है। और जो अज्ञात है उसको जब देख लेते हैं आलू प्याज खाता है, अच्छा शुभ, उसके प्रति घृणा भाव से देखना। अच्छा, दूसरा सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाने के बाद में यहां पर लौकी रखी है और बाजू वाले के टोकरी में वहां पर आलू है और प्याज है। टोकरी से लौकी लेते वक्त के भाव और उस पर देख करके आलू प्याज की तरफ देखने के के भाव। आचार्य कहते वहां पर घृणा से मत देखो, द्रव्य है, पुद्गल है, घृणा से नहीं देखना है उसकी तरफ, माध्यस्थ भाव से देखना है। मेरे काम की चीज नहीं है, जो भी है वैसे ठीक है, जिसको है। हाँ, जैसा का तैसा समझना, बस यही भाव रखना अरे चाहिए। बहुत कठिन है नीरज जी, बहुत कठिन है ये बोलना बड़ा सरल है, किंतु उस प्रकार के माध्यस्थ, क्योंकि माध्यस्थ भाव का अर्थ है वीतराग भाव, न राग जी करना न द्वेष करना। और यहाँ पर वीतराग बनने के लिए कहा गया है सरागी जीव को वीतराग, क्यों? क्योंकि शुक्ल रेशा एक ऐसी रेशा है जो सरागियों में भी पाई जा रही है, वीतरागियों में भी पाई जा रही है। कोई रेशा नहीं जो दोनों जगह पर मिल जाती है। नहीं, प्रयासरत अगर हो तो हो सकता है मेरा मानना। देखो, शुक्ल रेशा तो मिथ्या दृष्टि की भी हो सकती है, हम कह रहे हैं, असंयमी की भी हो सकती है, ये कह रहे हैं। हाँ, राग द्वेष की बात है, राग द्वेष ये- छूट सकता है अगर। ठीक है, बिल्कुल। इसलिए शुक्ल रेशा का जो अगर हम व्याप्ति देखेंगे तो बहुत बड़ी है, पर एक ऐसी एक ही रेशा है, क्योंकि पद्म रेशा
वीतरागियों में नहीं होती है, बाकी सब में भी हो जावे। एक शुक्ल निष्ठा ही ऐसी है कि जो वीतरागी में भी होती है और सरागियों में भी होती है, और सरागियों में भी होती है मतलब संयमी और असंयमी दोनों में होती है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों में होती है, पर दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों की तरतमता अलग है। और इसीलिए हमें वीतरागी शुक्ललेशा की तरफ बढ़ने का, क्योंकि प्रधान कथन शुक्ललेशा का वही है आचार्य भगवान ने यहां पर जो किया है जी। आप ये कह सकते कि भाई आपके भाव मंद हो गए, मतलब आपके भाव बहुत करुणा वाले हो गए, दया वाले हो गए। आचार्य भगवान ने दया का जो शब्द है वो 30 पद्मों में रख दिया, शुक्र ने उसका नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब हमको उस दया से भी ऊपर उठना है, ऊपर उठ करके वीतराग भाव की तरफ बढ़ना है, यह महत्वपूर्ण है। ऐसा मत सोचना कि मिथ्या दृष्टि जो है वो पक्षपात के भाव रखता है, नहीं, वो भी बिना पक्षपात के भाव रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। जैसे एक उदाहरण मेरे सामने अभी आ रहा है इतिहास का, पुणे के पेशवे जो थे उनके एक न्यायाधीश थे, बड़े फेमस हो चुके हैं, रामशास्त्री प्रभुने का नाम था उनका। तो रामशास्त्री प्रभु ने एक ऐसे न्यायाधीश, ऐसे जज हुए हैं कि जिन्होंने सीधे पेशवाओं को सजा सुनाने के लिए आगे पीछे नहीं देखा। अगर उनका यह भी कहना था अगर मेरी पत्नी, मेरा बेटा, कोई भी अगर मेरा सगा संबंधी भी अगर मान लो उसी प्रकार का दोष लगाकर गुनाह करके अगर मेरे आता है मेरे सामने, तो मैं उसको भी वही सजा दूंगा। और इसीलिए उन्होंने पेशवाओं के मामा, जिनका नाम रास्ते था, उन रास्ते मामा को उन्होंने देहांत प्रायश्चित सुनाया था। बहुत बड़ा हल्ला हुआ था। किंतु इस प्रकार का पक्षपात रहित होना, तो वो तो सम्यक दृष्टि नहीं थे, वितराग भगवान की थोड़ी पूजन करते थे, वितराग भगवान को थोड़ी मानते थे, नहीं। तो क्या मिथ्या दृष्टि पक्षपात रहित नहीं हो सकता? आज के भी बहुत सारे न्यायाधीश है जो श्रद्धान की अपेक्षा से मिथ्या हो सकते हैं, किंतु पक्षपात रहित होकर के शुक्लदेशा को जरूर स्पर्श करते हैं, जरूर स्पर्श करते हैं। हाँ, वहां तक तो जाते हैं, जब तो जाके न्याय हो पाता है। एक माँ अपने दो पुत्रों के प्रति जब विचार करती है तो दोनों में राग भाव कर सकती है, और वो मां भी एक दिन दोनों पुत्रों के स्नेह से राग रहित होकर के वैराग्य मार्ग पर जा सकती है। जा सकती कि नहीं जा सकती है? जा सकती। उदाहरण 50 उदाहरण पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर हम चाहे तो राग रहित हो सकते हैं, क्योंकि राग रहित कौन होगा? सरागी है, वही तो राग रहित होगा, अर्थात वीतरागी होगा। तो इसीलिए यहां पर टारगेट हम लोगों का शुक्लदेशा का कौन सा है? वीतरागता का। वो अभी नहीं होगा, किंतु उसका प्रयास, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग, हर रोज वो पुरुषार्थ जो है वो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी चीजों को लेके तो कर ही सकते हैं। शुरुआत तो किसी, देखो सामने जो आएगा उससे शुरुआत कर सकते हैं, आसान आसान से तो करो। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? वरना भी और बड़ा निर्णय लेने की जब बात आती है तो भी पक्षपात रहित रहने का प्रयास करो, ये बहुत जरूरी है। देखो, जो लोग बड़े बड़े पदों पर होते हैं उनकी तो परीक्षा होती है, पक्षपात रहित होना। भैया जी गुलबर्गा में आ गए, एक स्वाध्यायी ने फोन किया, भैया जी आपको हमारे घर आना ही आना है। तो भैया जी को सोचना पड़ता है, दूसरे किसी का फोन, इनको जो कहूंगा दूसरे को भी वही कहना पड़ेगा, समय कितना है कितना नहीं है। तो समझ में आ रही बात? मैं खुद पर लगा कर ले रहा हूं, पक्षपात लेने के लिए आना चाहिए। अच्छा, वो मेरे पहचान के, तो मैं उनके पास जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो उनको बुरा लगेगा करके उनको हाँ बोलना और दूसरों को ना बोलना, क्या शुक्लदेशा का रक्षण हो जाएगा? ये नहीं होगा। बस मैंने अपने पर लगा दिया, आप खुद पे लगा लो। हम सबके बहुत सारे मेहमान किसी एक नगरी में हो सकते हैं, सबके पास, मतलब इस प्रकार के हजारों उदाहरण आ सकते हैं। हम शुक्लदेशा और पक्षपात रहित रहना, भोजन के प्रति, शरीर के प्रति, पंचेंद्रिय विषयों के प्रति, परिवार के प्रति, अनजान जीवों के साथ में तो हम लोग पक्षपात रहित बहुत जल्दी हो सकते हैं, किंतु जिनके साथ में अच्छे संबंध बने हुए हैं और जिसके सामने हमें अपने इमेज की एक बहुत क्या रहते हैं चिंता रहती है, वहां पर ही ये शुक्लदेशा में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है।
क्लियर है? प्रारंभ भोजन से चालू करें तो फिर अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो, हम दूसरों के प्रति मतलब है, शुरुआत हम परिवार और शरीर ये हमारे पास है। शुरुआत हम लोग बाकियों के प्रति कर लेंगे, धीरे 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 परिवार, क्योंकि परिवार में भी पक्षपात रहित रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है और मुश्किल उतना ही होता है। जी, बनना भी। डॉक्टर शैला देंगे। अच्छा हुआ नीरज जी, आपके प्रश्न से थोड़ा सा प्रैक्टिकल मार्ग के ऊपर भी चिंतन हो गया कि किस प्रकार से किन से शुरुआत कर सकते, क्या कर सकते। वंदना भैया जी, अच्छा, जैसे साधु की समाधि हो रही है तो वहां पर मुनिराज रहते हैं। जैसे आगे में बताया कि 48 मुनिराज चाहिए। ये कम से कम जो भी मुनि 3, 4, 5 जो भी मुनि रहते हैं, जो वैयावृत्ति करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, तो उसमें उन समय उनमें राग भाव आता है। बिल्कुल राग आता है, क्यों नहीं आता है? वो सारा प्रशस्त राग है, बिल्कुल आता है। अगर मान लो उनको वेदना हो रही है, संलेखना रत अगर मुनि को वेदना हो रही है, तो दयाद्र भाव होकर के, करुणा के भाव होकर के बाकी के मुनिराज जो है वो उनके प्रति करते हैं, मेरे गुरु की सेवा कर रहा हूं। संलेखना की बात छोड़ दो, हमें जो गुरु इष्ट लगते हैं, उनमें जो हमारा इष्ट भाव है, उनको जाकर के आप वैयावृत करने के लिए, आप वैयावृत मतलब जाकर पैर दबाना ही नहीं होता है, उनको आहार देना, उनकी आरती के प्रति, उनके पूजन के प्रति हमारा राग भाव बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। राग भाव बने, उसमें हम लोगों को आपत्ति नहीं है। प्रशस्त राग तो बनेगा, वहां पर हम लोग पीतलेशा पद्मलेशा में आ जाएंगे, क्योंकि पद्मलेशा में गुरु और साधु की पूजन की अपेक्षा में रत रहना, ये पद्मलेशा बता दी। किंतु वहां से ऊपर चढ़ना, मेरे गुरु की पूजन में भी मैं जैसे कर रहा था, वैसे दूसरे गुरु की भी पदा पक्षपात रहित अगर मैं पूजा कर रहा हूं, तो मैं शुक्ललेशा में चढ़ जाऊंगा। पद्म के साथ में शुक्ल को भी परस्थान संक्रमण करके फिर वहां रह सकता। मतलब उसमें जो राग भाव है, प्रशस्त राग भाव समझ के उसको आगे बढ़ाना है सर। प्रशस्त राग, देखो हम लोग तो राग और द्वेष तो होगा ही होगा, मंद करेंगे तो होगा ही होगा, तो क्यों ना प्रशस्त में रहे। अप्रशस्त से तो नुकसान ही नुकसान है, तो जब रहना है तो हम प्रशस्त में रहेंगे। और जब भक्ति करनी है, सेवा करनी है, प्रशस्त राग में रहना है, तो इष्ट के प्रति राग हुआ यहाँ पर। फिर इष्ट के प्रति राग होगा ही होगा, क्योंकि हम सरागी है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे राग नहीं, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। राग नहीं है, मैंने राग को मंद कर दिया, ये बात मैं मानता हूं, किंतु राग नहीं है भैया, आप तो वितरागी हो जाओगे। हो ही नहीं सकता कि राग नहीं है, ठीक है। और इष्ट राग तो, इष्ट तो होगा ही होगा, प्रशस्त राग तो जरूर होगा। कुछ सुंदरी कलकत्ता। वंदना भैया जी, हम पीतलेशा से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? एक हाँ पीतलेशा से, हाँ पीतलेशा के विवरण में एक प्रश्न वो थोड़ा मन में क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, वो गुरु और साधु का जो आया था वर्णन पीतलेशा में, उनकी पूजा में भेद नहीं होना हमारे लिए मन में। पद्मलेशा में था वो। हाँ, पद्मलेशा में आया था शायद। तो साधु तो समान आपने बताया, सब साधु नहीं, वहां पर भेदभाव की चर्चा नहीं थी। पद्मलेशा में बात को समझ लेना। पद्मलेशा में अगर देखा जाए तो त्याग की बात थी, दान की अपेक्षा भद्र परिणाम की थी, रुजुता की बात मतलब बिना मायावी की बात थी, क्षमा धारण करने की बात थी, और पूजा की अपेक्षा से साधु और गुरु इनकी पूजा में तत्पर रहता है, मतलब सम्मान की अपेक्षा से तत्पर रहता है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि गुरु जो हमारे एक, जिनसे हम नियम व्रत लेते हैं, गुरु बनाते हैं, और साधु हमारे लिए सारे जितने भी साधु है, हरिका माता जी हुए, ठीक है, ये लिया जाएगा ना गुरु उसी इस को प्रकार से इस साधु की व्याख्या में तो परवेष्टि की अपेक्षा से साधु लेना, हाँ, और गुरु की अपेक्षा दोनों आएंगे, परवेष्टि वाले भी गुरु आएंगे और हाँ, जो खुद के गुरु हैं वो भी आएंगे। हाँ, कार्य की अपेक्षा से ले लिया है। हाँ, ठीक, वही क्लियर करना। मतलब जैसे जीवंदर कुमार और जो कुत्ता था, और हाँ, उस कुत्ते ने जिस प्रकार के भावों से वापस आकर के जीवंदर कुमार हो, या फिर जैसे नाग नागिन धर्मेंद्र पद्मावती जो है, वो जिस प्रकार से जिन भावों के साथ में वो उपसर्ग दूर करने के लिए आए, वो भाव जो है वो भी पूजा के भाव ही माने जाएंगे। तो वो पद्मलेशा में चढ़ करके वहां पर आ गए थे। उपकारी के प्रति उनके जो भाव हुए थे, उनका दुख दूर करने, उपकारी का दुख दूर करना, ये भी एक गुरु पूजा, सम्मान की अपेक्षा से, आदर की अपेक्षा से माना जाएगा, और वो पद्मलेशा में आए। पक्षपात रहित होना, इसकी शुरुआत समता की अपेक्षा पीत से शुरू हुई, क्योंकि वो शुभ भाव है। वो भाव थोड़ा सा यहां पर भी बढ़ जाएगा। साधु और गुरु मतलब एक साधु दूसरे साधु में
पक्षपात नहीं करना, एक गुरु दूसरे गुरु में पक्षपात नहीं करना। पर वहां पर चूंकि गुरु की अवस्था में लौकिक गुरु और पारमार्थिक गुरु ये दोनों प्रकार के गुरु आते हैं, तो उनमें सम्मान की भावना अलग अलग होगी। उपकार की अपेक्षा से समान हो सकती है, किंतु पद की अपेक्षा से भावना बदल सकती है। उसे पक्षपात नहीं कहा जाएगा, उसको यथा योग्य भक्ति कही जाएगी, उसे यथा योग्य सम्मान कहा जाएगा। ठीक है भाई, अभी लौकिक और पारलौकिक आपने बोला तो गुरु का समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों आ जाएंगे। Thank you. प्रमोद जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, पर अभी आपने कहा, मैं कह रहा भवनवासी देवों को भी शुक्लेच्छा हो सकती है कि पद्मलेच्छा देखो, भाव की अपेक्षा से क्षोभलेच्छा हो सकती है, हो सकती है, भाव की अपेक्षा बिल्कुल भाव की अपेक्षा से क्षोभलेच्छा हो सकती है। अभी आगे भाव और द्रव्य का जो संबंध आएगा वो भी आएगा। पहले भी जैसे उन्होंने बताया था कि भाई द्रव्य रेशा जो बताई गई है वो प्रधान द्रव्य रेशा बताई गई है, और द्रव्य रेशा के साथ में जो भाव रेशा द्रव्य रेशा के समान भाव रेशा कल्पवासियों में जो कही गई है उसको भी हमें समूह की अपेक्षा से लेना है, एकांत नहीं है वो। ये महत्वपूर्ण बात। अर्चना दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, गुरु तो अपन किसी एक साधु को बनाते हैं, सब साधुओं में तो गुरु नहीं बना सकते ना, मतलब है गुरु, लेकिन जैसे बोलते हैं ना इष्ट, अभी आप इष्ट का, तो मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होता रहता है, क्या करें क्या नहीं करें, किसको, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस करें, या मतलब नहीं तो क्या करें। वहां पर इष्ट और अनिष्ट ये शब्द नहीं लगते हैं, वहां पर प्रधान और गौण इस प्रकार के शब्द लगते हैं। और गौण मतलब नीचता की अपेक्षा से नहीं है, बस तरतमता में थोड़ा नीचे। क्योंकि जब हम नमो अरहंतानम कहते हैं तो अरहंतों को प्रदान किया गया, सिद्धों को गौण कर दिया। हमारे हितोपदेशी कौन है? अरहंत है। ये वर्णन प्रधान रूप से हो गया, तब हमने गौण किया सिद्धों को। इसलिए आप्त की चर्चा जब रत्नाकर शौकाचार्य में जी आपता गम तपो भृता ये शब्द जब आते हैं, और जब इसके आगे की गाथाओं में समंतभद्र स्वामी जब आप्त की चर्चा करते हैं, तो आप्त में किसको प्रधान करना किसको गौण करना, तीर्थंकरों को मुख्य आप्त माना है, सिद्धों को गौण आप्त माना है, मुनियों को और गौण आप्त माना है। तो इस प्रकार से गुरु की अपेक्षा से भी होता है, एक प्रधान गुरु होते हैं, और एक गुरु का वर्णन जब प्रधान गुरु किया जाता है बाकियों का गौण की अपेक्षा से हो जाता है, तो ये भेद रूप वर्णन हो जाएगा। अभेद रूप में सभी निग्रंथ दिगंबर मुनिराज महाव्रती हमारे गुरु है, ये अभेद रूप वर्णन हो गया। सम्मान तो सबका वैसे ही करते हैं, लेकिन किसी से वही राग वाली बात आ गई, नहीं किसी भाई एक से राग। सम्मान की अपेक्षा से पूछोगे तो सभी गुरु समान, सभी समान पक्षपात रहित सम्मान के हकदार है, और उस वैसी होनी चाहिए। किंतु हमारा रागभाव जो है, किसी एक साधु विशेष में रागभाव होता है और दूसरे में कम हो जाता है, तो इसको तो हमको बदलना है ना, क्योंकि यही तो हमारे शायोपशमिक सम्यक दर्शन का दोष है। चल बल वाला जो, चल और अगार वाला जो दोष है वो यही तो है। और साधु में क्यों, तीर्थंकरों में भी तो कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी भैया, कल्पतरु शांतिनाथ भगवान अलग है, विमलनाथ भगवान अलग है, राइट। बस हो गई बात। यही पक्षपात निकालना है हमको, ठीक है ना। चलिए, वंदना भैया जी। और कोई किसी का प्रश्न है? चैट में देख लेते हैं एक बार। यह निदान शब्द शल्य की अपेक्षा है क्या? नहीं, शल्य की अपेक्षा से नहीं आया है, ये सुखानुबंध की अपेक्षा से आया है। जिस दुकान में अंडे भी रखे जाते हैं उस दुकान से सौदा नहीं लेना, इसमें दोष है? भाई बड़ा दोष है, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, वहां पैर नहीं रखना चाहिए। जिस दुकान में सब्जी भी बिकती हो और जिस दुकान में अंडे भी बिकते हो वहां पैर भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ जी निशा दीदी, अनम्यूट किया है, बोलिए। वंदना भैया जी, हम्म। मेरा प्रश्न है कि मतलब कृष्ण लेस्या है, कृष्ण नील और कापोत वो अशुभ लेस्या है, तो उसमें मतलब खाने की लोलुपता आसक्ति और मूर्छा होगी जब भी कृष्ण लेस्या होगी ना, मतलब अनिल लेस्या। क्योंकि अब खाने, जैसे हमने सोचा कि हमें कुछ पसंद है तो बनाना है, वो खाया
लेकिन उसके प्रति इतनी लोलुपता नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा तो हुई हमको खाने की। हाँ, तो ये भावों की तरतमता की अपेक्षा से तो लगा है ना। कापोर कृष्ण, नील और कृष्ण है क्या? तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। तो वही इच्छा तीव्र में है तो कापोद्देशा में है, वही तीव्रतर बन जाएगी तो नील में लेके जाएगी, और तीव्रतम बनेगी मतलब मुझे चाहिए, और चाहिए। उसमें वो रहना ही नहीं है, तो अगर वो अशुभ लेशा होनी ही नहीं चाहिए। अशुभ निष्ठा होनी ही नहीं चाहिए, तो फिर हमें शुभ में रहना है, और शुभ में रहने के लिए क्या करना है वहां लिखा हुआ है। जैसे अब हमें झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन किसी से नाराज हो गए, तो सुबह से मतलब जैसे मान लो अपने हस्बैंड से ही थोड़ा हो गया, तो सुबह से शाम हो जाती है, नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर अपने ऐसे भाव नहीं है, ना ही ऐसे कोई झगड़े के भाव, तो तब हमारी लेशिया मतलब कृष्ण झगड़ा लेशिया हो जाए। सुबह था, झगड़ा सुबह हो गया तो हो सकता है कृष्ण लेशा के भाव थे। अब बाद में नहीं, ओवर अपने अपने गुस्सा शरीर ठंडा के। हो गया। हाँ, सुनो, गुस्सा ठंडा हो गया, किंतु अभी भी बोलचाल बंद है। बोलचाल बंद क्यों होती है? क्योंकि क्रोध की जगह मान लेनी है, इसीलिए बोलचाल बंद रहती है। क्योंकि मन साफ हो गया तो बोलचाल अपने आप शुरू हो जाती है। अपना मन साफ हुआ है, सामने वाले का नहीं हुआ है, वो रूठा हुआ है, इसलिए भी बहुत बार हम लोग बात नहीं करते। लेकिन तब भी इतने बुरे भाव नहीं है, अपने तो नॉर्मल ही होता है, तो तो इतनी कापोत पे कृष्ण चले लेशा। जाएंगे, कापोत पे हाँ, चले जाएंगे। क्योंकि दूसरों ने की हुई प्रशंसा की जगह पर स्वयं भी स्वयं की प्रशंसा कर सकते हैं। प्रशंसा मतलब यहां पर सीधे सीधे स्तुति मत समझना, अहंकार की अपेक्षा से। मेरा मन तो साफ हो गया है, सामने वाले का नहीं है, इस पे सामने वाले को द्वेष हो गया, स्वयं के प्रति राग हो गया, स्वयं की स्तुति की अपेक्षा से हो गया, स्वयं की प्रशंसा हो गई कि मैंने तो सुबह झगड़ा दोनों का हुआ था, मैंने अपना मन साफ कर दिया, इन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो एक प्रकार की नहीं, प्रशंसा, फिर वो भी। भाव कापोत में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अब जैसे इतना नहीं हुआ है, कापोत लेशा तो अशुभ ही है, और झगड़ा तो ऐसा नहीं है, तो ऐसी लेशा तो नहीं होनी चाहिए ऐसा। ये मतलब मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। झगड़े से तो हम लोग झगड़े के, झगड़ा हो या जो भी हो, उसके निमित्त से तो अनबन बनी है ना, या फिर अहंकार बना है कि नहीं बना है। हाँ, तो भाव अशुभ है तो निश्चय भी अशुभ ही बनेगी। अब इतना ही है कि कषाय का शक्ति स्थान, कषाय का शक्ति स्थान भले निचला हो गया है, क्यों हम लोग भूलते जा रहे हैं या हमारा गुस्सा ठंडा हो रहा है, पर मन की, वचन की और शरीर की क्रियाएं, अच्छा। हाँ, मन ने कितना माफ किया है, वचनों में क्या हमारे विनय आ गया है। बात करते हो तुमसे, हमने वन वचन बंद ही करके रखे हैं, तो आप बोलो किस प्रकार की ये वचन की प्रवृत्ति है। रूठी हुई है ना वचन की, क्योंकि आप खुद होकर के बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, और शरीर से हो सकता है पटका पटकी नहीं चल रही है, किंतु आंखें भी नहीं मिला रहे हो, तो ये शरीर की भी तो बात, मतलब शरीर के द्वारा योग की प्रवृत्ति कैसे हो रही है? वो अभी भी मंद है या तीव्र में है? अगर तीव्र में है तो अशुभ में जाओगे, मंद हो तो शुभ में आना शुरू कर दोगे। तो तुरंत हमारी ऐसी मतलब ऐसी अशुद्ध लेशा हो जाती है फिर, कापोत लेशा। एक समय भी नहीं लगता है, हम कृष्ण से नील नील में तुरंत होते हम हैं लोग। मतलब उसमें पीत लेशा में भी आ जाते हैं ना, अगर हमारे भाव अच्छे हो बिल्कुल आ जाते जाते हैं। हैं दीदी, एक छोटा सा उदाहरण दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। कहीं पर हम लोग खड़े और किसी का एकदम से पाव लग जाए, पाव लग जाए तो मन में एकदम से अरे एक भाव बने। मैं तो उसको कलर नहीं देता, कलर आप दे देना, भाव बने। हाँ, जब सामने वाला मुड़ करके इमीडिएट सॉरी कहता है तो अरे ठीक है कोई बात नहीं। कितना समय लगा आपको ऊपर की उस लेशा से नीचे वाली लेशा में आने के लिए? और उतने में ही अगर वो मुड़ करके सॉरी बोलने की जगह अरे दिखता नहीं क्या, अब देखो उसका पाव लगा है, गलती उसकी है, और ऊपर सिरजर होकर के हमको ही पूछ रहा दिखता नहीं है क्या, अब भाव कैसे होंगे? बहुत एक बुरे हो गए। सेकेंड में हम लोगों का अरे तुझे दिखता नहीं क्या, यार मन में आ गया बात, ठीक है, वचन से मैंने रिपोर्ट करके आपको बता दिया, और इसके आगे तो फिर पकड़ा भी जा सकता है। हाँ, मतलब मुझे यही पूछना था कि मतलब कापोत लेशा से भी अगर भाव तुरंत अच्छे हो गए, तो हम पीत लेशा में भी। बिल्कुल आ सकता है। अरे कापों से भाव को सुधर करके, अब आप मान लो
आपकी ये सारी बातें चल रही थी, कापोत के आसपास आप घूम रहे थे और एकदम से मुनिराज आ गए, मतलब जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे वो मुनिराज सामने आ गए, माता जी सामने आ गई, और वही आपका मन भक्ति से भर गया, अरे माता जी आ गए, अरे माता जी आ गए। तो सब छोड़ करके हम माता जी के चरणों में झुक गए। अब बोलो कहां से कहां पहुंच गया? कापोत से पद्म में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मैं शुक्र नहीं कहूंगा, पद्म में, क्योंकि अब सम्मान की भावना आ गई, पद्म में पहुंचे। कितना समय लगा? कुछ समय, कुछ आवधि, उसमें असंख्यात समय हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं एक समय के बाद भी बदल सकती है, अब इतने सूक्ष्मता में बदल सकती है। देखो आ रही बात समझ में? हाँ एक है हमें लेस्या का बात करते हो हमेशा, कषाय का स्थान कौन सा है, किस प्रकार की शक्ति है, किंतु उसके साथ साथ में हमने प्रवृत्ति क्या करी, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मन वचन काय से क्या प्रवृत्ति करी है, उस ऊपर यह सब निर्भर होता है। ठीक है, हाँ, वंदना भैया। चलिए। कुसुम छावा दीदी, मुंबई। वंदना भैया जी। हाँ, झगड़े वाली बात नहीं होगी कोई? अच्छा बोलो। दीदी ऐसे ही दीदी हंस रही तो कुछ पूछा आपने? नहीं, मैं तो ये कह रही थी भैया, फिर अपने को क्यों शुरू से ये सिखाया जाता कि एक गुरु रखना ही रखना है, एक इष्ट देव रखना ही रखना है। तो वो तो अभी संस्कार हो गए। अभी आंख बंद करते हैं शांतिनाथ भगवान आते हैं, पार्श्वनाथ भगवान आते हैं, याद करते हैं भैया याद आते हैं, अरे कुछ क्वेश्चन होगा भैया को पूछने का, और दूसरे तो नहीं याद आते हैं। देखो भैया की बात तो दूर है, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले गुरु की बात बता रहा हूं मैं आपको। गुरु एक ही रखो, ये इसलिए कहा जाता है, उसके पीछे का अर्थ समझ लो। गुरु का अर्थ वहां पर उपदेशक होता है, और एक का अर्थ एक व्यक्ति नहीं होता है। गुरु का अर्थ एक व्यक्ति संख्यावाचक भी हो सकता है, और एक ही प्रकार का उपदेश करने वाले गुरुओं का समूह भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के उपदेश देने वाले सबको गुरु करोगे और सबकी सुनना चाहोगे तो आगे बढ़ोगे कि क्या होगा? ये ऐसा बता रहे हैं, ये ऐसा बता रहे हैं, और हो सकता है दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट हो जाए, विरुद्ध हो जाए, तो किसकी सुनोगे? वही इसके लिए अपन एक रखते हैं ना भैया। इसीलिए कहा गया है कि एक ही गुरु करो, मतलब एक ही प्रकार का श्रद्धान एक ही प्रकार का ले लो, उसको परखना है परखते रहो, किंतु एक की मानो, मतलब एक ही प्रकार के श्रद्धान को मानो। चार चार अलग अलग प्रकार के श्रद्धान को मत मानो, क्योंकि श्रद्धान एक होगा, अलग अलग बताने वाले मिलेंगे तो हम भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए एक को मानो, और जब एक को चुनना है बड़े ध्यान से गुरु को चुनो, कसौटी लेकर के गुरु को चुनो, उसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु कसौटी लेने की पात्रता हमें आनी चाहिए, फिर कसौटी लेना। सोना खरीदने जाते हो तो तांबा लेकर के आओगे क्या? नहीं, पर ये सोना है कि पीतल है? दोनों चमक रहे हैं मेरे सामने अभी, बिल्कुल पीतल को बिल्कुल पॉलिश किया हुआ है, दोनों चमक रहे हैं। तो सोना है कि पीतल है, आप लेकर के सोना ही आना है, सोना की कसौटी करनी है। पर सोने की कसौटी, कसने की कसौटी अगर मुझे मालूम नहीं है तो मुझे दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा कि ये सोना है कि ये पीतल है। मैं कसौटी कर सकता हूं, पर उसके लिए मुझे उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा, उसके योग्य बनना पड़ेगा, तो जाकर के मैं कसौटी कर। जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट है ना, आपको बुखार हुआ है तो फिर वायरल इन्फेक्शन है कि साधारण है कि टाइफाइड है, ये सब करने की बात चल रही है। तो आपका ब्लड सैंपल लिया गया, तो ब्लड तो कोई भी निकाल सकता है, नाखून से कोई भी ब्लड दिखा सकता है, ब्लेड लगा करके कोई भी ब्लड निकाल सकता है। तो ब्लड मेरे सामने है, पर इसको देख करके क्या ये वायरल है कि टाइफाइड है कि है, क्या आप में योग्यता? नहीं, उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो लेबोरेटरी चाहिए, उसकी पढ़ाई होती चाहिए, किसके साथ क्या टेस्ट होना है, कैसे करना है, कि ये सब अगर है तो मैं कर सकता हूं। सामने वाला बोल रहा है कि टाइफाइड है और आप बोल रहे हैं वायरल ही है, मुझे मालूम है वायरल है, चलेगा? क्यों? क्योंकि उसको बताने की योग्य नहीं हूं मैं। इसीलिए गुरु की परख तभी करना जब गुरु की परख करने की योग्य हो। उसके लिए सच्चा ज्ञान ले लो, सम्यक ज्ञान ले लो, सम्यक श्रद्धान बनाओ, और फिर उसमें तो साधु के लक्षण आ ही गए हैं, और साधु के लक्षण में भी उत्तम मध्यम मिलने होते हैं। इस काल में उत्तम मिलने वाले हैं क्या? नहीं तो मैं मासोपवासी और पक्षोपवासी कोई भी गुरु बनाऊंगा तो भाई ठीक है बना, उसमें कोई दो राय नहीं, मिलेंगे ही नहीं आपको।
तो साधु का स्वरूप अलग अलग तरीके से कहा गया। और ये जब कहते हुए आपको बकुश कुलाक इनका भी आना चाहिए, क्योंकि वो भी भावलिंगी है, मतलब उतार चढ़ाव, उनकी भी उतार चढ़ाव। भाई पीतलेशा, पद्मलेशा और शुक्लेशा तीनों शुभ होता है, किंतु उसकी तरतमता पता होनी चाहिए। पीतलेशा में रह रहे इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्णलेशा में रह रहे, हो सकता है कभी पीतलेशा मिल जाए, कभी शुक्लेशा मिल जाए, कभी पद्मलेशा मिल जाए, ये बात हो सकती है। तो साधु के बारे में, गुरु के बारे में भी ऐसा है। तो गुरु को परख करके ले लो, किंतु परखने की योग्यता पहले खुद में लाओ, फिर गुरु को परखो और फिर गुरु को बनाओ। और फिर जब गुरु देते हैं उपदेश, उस उपदेश को ले लो, एक ही गुरु को उपदेश ले लो। तो ये सांकेतिक शब्द है कि नमोस्तु सबको कह दो, किंतु गुरु एक ही बनाओ। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी सुनने वाले, मुझसे चर्चा करने वाले, मुझसे गप्पे मारने वाले, मुझे इष्ट लगने वाले, मेरे चौके में आने वाले, हंस करके आशीर्वाद देने वाले, पिच्छी सर को लगाने वाले, बहुत सारे उसके पैरामीटर हो जाएंगे, इसीलिए मुझे वो इष्ट है तो अनुभव से इष्ट बन गए। आगे बात समझ में। तो एक ही गुरु को बनाओ, इसका अर्थ ये होता है कि भाई उपदेश पक्का गुरु जो है उस एक को करो, क्योंकि अलग अलग गुरुओं को लगाओगे, उनके उपदेश सुनोगे तो कहाँ जाएंगे, कौन सी दिशा में जाओगे? एक गुरु यहां लेके जा रहा है, एक गुरु यहां लेके जा रहा है, कहाँ चलोगे? ठीक है, ये बेहतर होता है। उसका अर्थ तीर्थंकरों को, अलग अलग तीर्थंकरों की भक्ति करना, ये तो उसके साथ में संबंध ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग किसकी वाणी को लेकर के चल रहे हैं? अगर मैं तीर्थंकरों को गुरु मानू, आद्य तीर्थंकर गुरु मानू, तीर्थंकर को आद्य गुरु मानेंगे, तो तीर्थंकर करेंगे। आज महावीर भगवान की वाणी के अनुसार सब चल रहा है। आज का द्वादशांग जो उपलब्ध है वो महावीर भगवान की वाणी के अनुसार है। तो हमारे लिए प्रथम, किसी अपेक्षा से प्रथम या उत्तम कौन गुरु है? महावीर भगवान है। पर पार्श्वनाथ भगवान गुरु है कि नहीं है? महावीर भगवान की जगह महावीर भगवान होगी, क्योंकि उस अपेक्षा से प्रधानता दी गई है। पर किंतु पार्श्वनाथ भगवान के साथ में हम पक्षपात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी उसी स्वरूप के अनुसार है। तो इनको प्रधानता और प्रधानता की अपेक्षा से गौणता, अभेद रूप से सभी बराबर, भेद रूप से वर्तमान संदायक और ये भूत पुरुषा संदायक, इस अपेक्षा से फर्क। पर इसमें आपकी पूज्यता के भाव में, भक्ति में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मैं पर वो जो संस्कार पड़ गए अपन अपने कि भाई हाँ है ना, गलत संस्कार को उखाड़ के फेंकना है, वही स्वाध्याय है। संस्कार सही है उसको रख लेंगे, संस्कार गलत है छोड़ देंगे। कौन बताएगा? जिनवानी माता बताएगा। बस हो गई। वो तो अभी बड़े बड़े आचार्य भी भैया, जैसे पद्म प्रभु भगवान को मानते हैं, पुष्पदन अरे ये गलत चीज है, ये गलत, वो आप गलत बोल रहे हो। वो मानते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि मान लो मंगलाचरण में उन्होंने कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय बोल दिया तो वो विमलनाथ भगवान को उतने भक्ति से नहीं पूछते। ये हमारा गलत अनुमान है। वो भी तो क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि है, हो सकता है उनकी भक्ति में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, पर इसीलिए तो उनके शत आवश्यक में चतुर्विंशति स्तव नाम का आवश्यक बताया है। वो हम लोगों के जैसे नहीं है, वो 24 घंटे में 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं और ऐसी स्तुति करते हैं कि एक एक भगवान की स्तुति करते हैं, उनके क्या क्या विशेषण लगा करके भगवान की स्तुति करते हैं। और इसीलिए तो हमको चतुर्विंशति स्तव महत्वपूर्ण आवश्यक कर दिया। आप लेते हो तो एक, अभी आज हम ज्ञानमती माता जी का नाम लेते हैं मंगलाचरण में गुरु वंदना के समय में, किसका अर्थ यह है कि हम बाकी गणित माताओं को नहीं मानते? अगर कोई ऐसा अर्थ निकाल रहा है तो वो मूर्ख है, क्योंकि हमारा अभिप्राय तो वो नहीं है। हम एक को प्रधान कर रहे हैं और उसके साथ में उस प्रधानता की अपेक्षा से बाकी गौण हो रहे हैं। जब भी कोई आरिका माता जी, चुलिका माता जी हो, मुनिराज हो, जब अपने स्वाध्याय में आते, आज भी आए थे, हम यथायोग सबकी उस प्रकार से भी नहीं, हम सब लोग भी नहीं करते कि नहीं करते। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी प्रधान गुरु हो जाए। सभी गुरु है, तब से मैं कुछ ना कुछ तो ले रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आज तक जिन जिन साधुओं के कांटेक्ट में आ गया, फिर वो आरिका माता जी हो, गणिनी माता जी हो, क्षुलक क्षुलिका हो, ऐलक हो, मुनिराज हो, आचार्य उपाध्याय जो भी हो, सबसे कुछ ना कुछ तो मैंने पाया है, तो तभी मेरे गुरु है। जितने भी आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, नेमिचंद्र महाराज ने गोबर साहब लिखा,
पूछपा स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि लिखा, दोनों मेरे माथे पर, दोनों आचार्य मेरे लिए है। पर जब मैं घुमटसार जीव काल का मंगलाचरण कर रहा हूं तब मैं निमित्त सिद्धांत चक्रवर्ती के चरणों में बैठ करके मैं वंदना कर रहा हूं। जब सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहा हूं मैं पूछपा स्वामी के चरणों में बैठ रहा हूं। तो उसकी अपेक्षा से वो प्रधान होते कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मेरे मन में शांति सागर महाराज के जब मैं भाव लेता हूं, मेरा भाव उतना ही आदि सागर महाराज के लिए भाव होता है, मेरा उतना ही भाव महावीर महाराज के लिए होता है। और ये बताने की बात नहीं है, महसूस करने की, हालत की महसूस करने की बात है। और अगर ऐसे भाव नहीं हो रहे तो खुद का परीक्षण करने की जरूरत है। हम बीमार हैं, मैं बोलता हूं हम बीमार हैं। अगर हमें सभी गुरुओं के प्रति अगर भाव अच्छे नहीं हो रहे हैं तो हम बीमार हैं, हमें जरूरी है औषधि की, जिरवानी के स्वाध्याय औषधि की हमें जरूरत है। और इन शब्दों के अर्थ सही करने चाहिए। ठीक है, बातें समझ में आ गई? अगर ऐसा हो सकता है, अगर कोई दूसरा ग्रंथ ले जाओ और उस ग्रंथ में के मंगलाचरण में अगर मान लो अभी मैं जितने नाम ले रहा हूं उसमें से एक आध नाम अगर मान लो मैं छोड़ दूंगा तो आप क्या कहोगे? अरे कुछ तो भैया का प्रॉब्लम हुआ लगता है, वो पहले तो वो महाराज जी का नाम लेते थे, अब वो महाराज जी का नाम नहीं लेते। सोचने वाला तो कुछ भी सोच सकता है, पर उसको अभिप्राय जानना पड़ेगा क्या हुआ है। ये व्यवस्था बनी हुई, प्रधान व्यवस्था, एक गौण व्यवस्था। ठीक है, और प्रधान की अपेक्षा से गौण, क्योंकि गौण शब्द का महत्व, गौण शब्द का अस्तित्व प्रधान शब्द के अस्तित्व के साथ है, अविनाभावी है। एक प्रधान है तो दूसरा अपने आप गौण हो जाता है। ठीक है, वंदना भैया। तो दूसरों को प्रधान करो, ये गौण हो जाएंगे। चलिए दीदी, ठीक है? नहीं, अच्छा आप गर्दन से तो बोल रही हो, हाथ तो मुंह से हाथ बोल दिया, गर्दन से ना बोल दिया, मतलब हमने कहीं उस पर कोई जिज्ञासा है और कोई प्रश्न है? ठीक है, नहीं भैया, जैसे अभी अभी भी ये नहीं क्लियर हो रहा है कि अपन रोज, जैसे मैं एक भगवान को मानती हूँ तो उनकी रोज पूजा करती हूँ, तो वो गलत होगा फिर? देखो, एक भगवान की पूजा करने में गलत कुछ नहीं है, किंतु वही भगवान को श्रेष्ठ मानना ये गलत हो जाएगा। वही तो मन में आता ना, वही श्रेष्ठ है, उन्हीं को मैं दिन रात में दुख दर्द में हमें उन्हीं को याद करते हैं, ये गलत है फिर? इसीलिए हमको सिर्फ मानना, श्रद्धा नहीं बदलना पड़ेगा, आचरण भी बदलना पड़ेगा। इसलिए आज पार्षद भगवान की पूजन करो, कल शीतलनाथ भगवान की करो, परसों बल्लीनाथ भगवान की करो। अब वो तो करते ही है, पर उनको तो प्रमुख, बल्लीनाथ भगवान की पूजन जब करते हो तो बल्लीनाथ भगवान के बारे में वही विचार आते हैं कि जो पार्षद भगवान के बारे में आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो हम बीमार हैं और हमें औषधि की जरूरत है। नहीं, जैसे अभी आपने बोला वैसे ही, जैसे कोई भी अपने प्रॉब्लम हो तो फिर एक ही देव को अपन पूछते, भैया चलो पार्षद भगवान को ही उनको ही प्रमुख रखें, अपना सब कुछ। कोई दोष नहीं है, किंतु सारी विनतियां पार्षद भगवान को ही करनी है। नहीं भगवान को नहीं करनी है, ये गलत हो जाए। नहीं चलो, मतलब अब क्लियर हो गया। एक को करना गलत नहीं है, किंतु दूसरों को नहीं करना गलत हो जाएगा। नहीं वो नहीं है। बहुत बढ़िया। जेटी गंगवाल जी। वंदना भैया जी। हाँ जी, मेरा थोड़ा सा आचरण के बारे में प्रश्न है। हम जब रोड पे चलते, ड्राइविंग करते हैं, कोई सामने से आ जाता है हमारे, हम एकदम से हमारी भावना ये हो जाती है उसको गाली दे देते हैं, पर फिर नेक्स्ट मोमेंट में हम भूल जाते हैं वो कौन व्यक्ति था, क्या था, हमको कोई पता नहीं, उसके बारे में बाद में याद भी नहीं करते। तो इस समय हमारी लिशा कौन सी रहती है? बदल जाती पहले है, और बाद में बदल जाती है। पहले समय में जब गुस्सा आ गया, गुस्से की अपेक्षा गाली गलौज पर आ गए, किंतु रुक करके झगड़ा नहीं किया है, तो अभी भी हम लोग जगन्य कृष्ण में हैं, अभी भी हम दीन में हैं। रुक करके, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बहुत सारी पर्याय हो सकती है कि सिर्फ देख करके चले गए, मन में ही गाली दे दी, दूसरा जोर से दे दी, तीसरा रुक करके फिर ऐसा कुछ तो लुक भी दे दिया उसको, अलग अलग चीजें हो गई। अब इसके अलावा पहले वाले में ऐसा भी रख सकते कि भाई ठीक है वहां रहेगा, चलो छोड़ो, ऐसे भी निकल गए, अलग अलग भाव, अलग अलग निश्चय। और आगे जब भूल जाओगे तब तो दूसरे, अब जब पहले वाला भूलते हो, दूसरा वाला कुछ तो दिमाग में है, तभी तो पहले को भूले हो। दिमाग खाली नहीं होता,
दिमाग में दूसरी चीज आ जाती, तभी तो पहले भूल जाते हैं। तो नई चीज जो दिमाग में आई है, जो चिंतन चल रहा है, उसकी अपेक्षा से अब नई लेशा बनेगी। चिंतन तो वही चलेगा, हमको यहाँ जाना है, जिस उद्देश्य से निकले वही चिंतन आएगा बाद में, अब नए उसके विचार बारे में जुड़ेंगे, नए विचार की अपेक्षा से चिंतन आएगा। जब जब पहली वाली स्मृति आएगी, या फिर किसी को वो घटना वाकया जहां जा रहे हो वहां जाने के बाद, अरे अभी एक ऐसा मिला था, मतलब हमने उसको पाला, उस घटना को, वो जो हमें जो कषाय आई थी, उस निमित्त से उसको मैं मन में पकड़ करके गया, और आगे जाकर के मैंने उसको पुष्ट किया दूसरे को बता बता करके। जरूरत ही नहीं था, अब दूसरे को बता के क्या फायदा होता है, वो जाकर के उसको कुछ बोलने वाला था, या फिर वो वापस प्रसंग आने वाला था। उसको छोड़ दो। छोड़ने से क्या होगा, कषाय तब थी, मैंने पाली नहीं, और मैंने मेरी जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो मैंने साफ कर दी, मंद कर ली, मेरी आगे वाली लेशाएं जो है वो अच्छी रहेगी। इसीलिए प्रतिकूलता में हम लोग रिएक्ट करना, हमारी प्रवृत्तियां होना, ये अभी की अपेक्षा से, अभी के पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से ये स्वाभाविक है। किंतु हमें इसी को, तो हमारा रिएक्शन टाइम जो है वो रिएक्शन टाइम कम 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 करके आना है। मतलब हम रिएक्ट करके कितनी देर तक रिएक्ट करते हैं उसको कम करना है। हमें जल्द से जल्द संभलना है। मान लो घर में किसी की मृत्यु भी होगी, बहुत नजदीक के थे, नो डाउट शोक होगा ही होगा। अगर कोई बोलता है मुझे शोक नहीं होता, तो मैं बोलूंगा झूठ बोल रहा है। शोक होता ही होता है, पर कोई 1 घंटे में समझेगा, कोई 5 मिनट में समझेगा, कोई 10 दिन में समझेगा। तो हमें संभलना जल्दी जल्दी है। ये नहीं तो, क्योंकि जितना जल्दी संभलोगे उतना जल्दी अशुभ से बाहर आकर के शुभ में रहने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए। तो लेक्चर जरूर बदलेगी, प्रकरण की अपेक्षा से लेक्चर बदलेगी। आपके प्रश्न का उत्तर है। सुनीता दीदी, अंतिम प्रश्न। अंतिम में थोड़ा समय है, और भी कर सकते हैं। वंदना भैया जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम अनंतानुबंधी क्रोध लेते हैं उदाहरण के लिए, तो उसका काल तो बहुत ज्यादा है, और ऐसे काल में यदि उस जीव की लेशा हम कृष्ण पकड़ते हैं, तो वो स्वस्थान में ज्यादा से ज्यादा काल रह रहा है, तो वो भी क्या अंतर्मुहूर्त में रहेगा? बदल जाएगा। बदलना थोड़े समय के लिए बदल करके फिर आ सकता है। अगर हमने उसको पकड़ के रखा है तो वापस आएगा। तो कुछ समय के लिए, भले एक समय के लिए क्यों ना हो, बदल जरूर जाएगी, क्योंकि हमारे भाव समान नहीं रहते हैं। हाँ, हम रखना चाहे तो भी समान नहीं रहते। तो उसकी लेशा बदल जाएगी। बिल्कुल बदलेगी, बदल करके फिर से वापस पहली हो सकती यानी है, छो और लेशा भी आगे आ सकती है। लेशा अनंतानुबंधी क्रोध में भी घटित होंगी। मिल जाए उसका, अभी अभी उसको उसके साथ में आगे बढ़ना है, आगे आएगा वो। अभी इसके आगे जब हम लोगों ने पहले भी कषाय की अपेक्षा से जो लेशा वाला लगाया था प्रकरण, वहां पर तीव्र की अपेक्षा से लगाया था। तो शिला भेद वाला जो है वो अनंतानुबंधी के साथ में प्रकरण में आया जाता है। पृथ्वी भेद वाला है वो फिर अप्रत्याख्यान, किंतु इसको एकांत नहीं कह सकते, ये समझने के लिए उन्होंने बताया गया है। प्रत्याख्यान को धूली रेखा के जैसा है, और जल रेखा के जैसा संजलन को रखा। तो ये जो जघन्य से उत्कृष्ट तक पर इसको एकांत नहीं समझना, एकांत नहीं समझना, क्योंकि संजोलन में भी तीव्रता बन सकती है, इसलिए इसको एकांत नहीं बनना। नहीं, वो तो एकांत नहीं होगा, लेकिन जो विशुद्धि बढ़ेगी तो कृष्ण लेशा में है, तो वो समझो उत्कृष्ट की तरफ जा रहा है, कपोत से आया है, और उसकी संक्लिष्टता बढ़ रही है, वो वहां जा रहा है, तो स्वस्थान में है, लास्ट इसमें है, तो ज्यादा से ज्यादा काल कहाँ रहेगा? वो अंतर्मुहूर्त तक रहेगा? अंतर्मुहूर्त अलग अलग रहेंगे? तो स्वस्थान की अपेक्षा लेशा अंतर्मुहूर्त तक रहेगी, परस्थान की तो वो अपेक्षा अंतर्मुहूर्त में बदल जाएगी। अंतर्मुहूर्त अलग अलग होंगे क्या फिर उनके? हाँ, अंतर्मुहूर्त तो रेंज है, परिणाम की अपेक्षा बिल्कुल सब कम ज्यादा होंगे। कम ज्यादा होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही चाहिए। प्रमोद जी, ये कह रहा था कि जो लेशा बदलती है, तो क्या लेशा स्वस्थान में भी बदल जाती है कि तीव्रतम से तीव्र? लेशा का प्रकरण में जहां पर अंतर अनुयोग द्वार बताया गया है, अंतर अनुयोग द्वार में परस्थान संक्रमण करके फिर स्वस्थान में आना, इस प्रकार से लिया है। नहीं तो अंतर अनुयोग द्वार बनेगा ही नहीं। काल अनुयोग द्वार की अपेक्षा से आप स्वस्थान का वर्णन आएगा, परस्थान का नहीं आएगा, सिर्फ स्वस्थान का आएगा। चलिए, और कोई? किसी का प्रश्न? हाँ,
डॉक्टर मैना दीदी। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। आज ऐसा हो गया कि सर्वेंट के साथ झड़प हो गई मंदिर में। क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ आज सर्वेंट के साथ कुछ झड़प हो गई, मतलब थोड़ा एकदम गुस्सा आ गया। मंदिर का पाठ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे उसके अंदर। हाँ। फिर उसमें शांत हो गए। तो अब वो जो वेश्या थी वो पहले तो मेरे को लगता है कि कृष्ण हो गई होगी उसमें। तो जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी हमेशा कृष्ण। अरे कृष्ण के लिए बड़ा कांड करना पड़ता है तब जाकर के कृष्ण होती है। कापोत की तीव्रता भी काफी होती है। नील का मध्यम और नील का जघन्य भी बहुत कड़वा होता है। ऐसा सब लोगों को मैं कह रहा हूं, ये मत सोचना कि आप लोगों को गुस्सा आए तो हमेशा कृष्ण में ही जाते। नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसी जरूरत नहीं है। आप लगाते जिसका स्वभाव बना हुआ है झगड़ा करने का, वो तीव्रता भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ कह रहे हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण गंगवाल साहब को मैंने उदाहरण दे दिया, झगड़े की नौबत आती है, पर हर नौबत में हम लोग झगड़ा करते ही, ये जरूरी नहीं है। किंतु उतने समय के लिए होकर के हम वापस भी नीचे आ सकते हैं, और उस समय में भी हमेशा कृष्ण वेश्या में ही जावे, ये जरूरी नहीं। तो मतलब लेशा कम भी हो सकती है उसमें। देखो, सिर्फ झगड़ा करना इतना ही कृष्ण वेश्या का स्वभाव नहीं है। थोड़ा जोर से होना भी तो है ना। हाँ। क्या उस झगड़े में आप निर्दयी हो गए थे? नहीं, तो अब उसका प्रायश्चित क्या लेना चाहिए? अब प्रायश्चित तो फिर वो तो क्या हुआ है उसके ऊपर रहता है। अगर मंदिर में हो तो मंदिर जी की आसाधना हो गई, तो मंदिर जी की आसाधना का जो बताया गया है जिस प्रकार का प्रायश्चित, वो प्रायश्चित लेना चाहिए गुरु से। लेना चाहिए। प्रायश्चित क्या है उसकी चर्चा सरेआम नहीं होती है। प्रायश्चित की चर्चा सरेआम नहीं वो होती, मैं बाद में बात करना। अच्छा ठीक। सरेआम नहीं होती, जो गुरुओं के पास से ले सकते हो। ठीक है, चलो नीरज जी। वंदना भैया, शुक्ल लेस्या में जो मध्यता मंदता आती रहेगी तो उसमें तो परिस्थान में तो जाना होगा ही नहीं, स्वस्थान में ही रहना होगा। नहीं, देखो, भाव इतने बदल जावे कि जगन्य शुक्ल में आप आए हो, और भाव इतने बदल जावे कि पद्म में जा रहा है, तब जाकर के परस्थान होगा, नहीं तो परस्थान नहीं होगा। हाँ, वो तो अगर भाव बदल रहा है और स्वस्थान चेंज होगा, और भाव नहीं बदल रहा है उसमें क्रस होता जा रहा है, तो वो स्वस्थान में रहेगा। इस तरह से समझना है। मैं इसको उल्टा कहूंगा, भाव इतने बदल रहे हैं कि वो स्वस्थान में ही रहता है तो स्वस्थान में रहेगा। अगर भाव इतने बदल रहे हैं कि परस्थान में जा रहा है, कि पद्म में भी जा रहा है, तो फिर वो दिशा बदल जाएगी। भावों की तरतमता क्यों बदलगा? चलिए, और कोई? सबको समझ में आ गई शुक्ल रेशा जिसमें बने रहना है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये मुख्यता से शुक्ल रेशा का वर्णन था। यहाँ पर हमारा कर्म और लक्षण अधिकार जो है वो पूर्ण होता है। अब यहां से आगे गति अधिकार शुरू हो जाएगा। यहां से आगे गति अधिकार। अब गति अधिकार में जो लेश्याय है, वो लेश्याय गति नाम कर्म का बंद कराने के लिए किस प्रकार से जिम्मेदार होती है, इसकी चर्चा चलेगी। आयु बंद कराने में किस प्रकार से जिम्मेदार होती है, उसकी चर्चा चलेगी। एक ही प्रकार के कषाय के उदय स्थान में, उसके अनुभाग में, उसकी शक्ति में अलग अलग प्रकार की आयु कैसी बनती है, उसकी चर्चा शुरू होगी। गति अधिकार में ही हम आयु बंद की प्रक्रिया, अपकर्ष काल किसे कहते हैं, असंक्षेपाध्या काल किसे कहते हैं, और जो लेश्या के मध्यांश कहे जाते हैं, जिसमें ही आयु बनती है, वो मध्यांश किसे कहते हैं, किसकी आयु 2/3 होने के पश्चात अपकर्ष काल मिलता है। मनुष्य और तिर्यंजों में अपकर्ष काल कब आते हैं, भोग भूमि में कब आते हैं, देवनार्कियों में कब आते हैं, इन सब की चर्चा आगे गति अधिकार में होगी। और फिर गति अधिकार को ये सब आयु और गति इनके साथ जोड़ करके जब पूर्ण हो जाएगा आयु कर्म का पूरा विषय, तब जाकर के अगला वाला अधिकार हम लोग देखेंगे, और वो आ जाएगा आगे गति अधिकार में। और भी चीजें होगी कि कौन सी लेश्या के साथ में मरण होगा तो कौन से कहां पर जन्मेंगे, ये सारी चीजें होगी। अभी तक तो आपको गति अधिकार के कुछ पन्नों तक, आयु कर्म तक की तो पीडीएफ आपको भेजी गई है। आगे की पीडीएफ यथायोग्य समय पर मिलती रहेगी।
अभी आपके पास में पहले 60 पन्ने जो है वो 60 पन्नों की पीडीएफ है। आज चाहिए तो मैं पहले 60 पन्ने फिर से सुधारित आवृत्ति मान लो या प्राथमिक आवृत्ति मान लो। एज ऑन टुडे की जो 60 पन्नों की है आज चारों ग्रुप के ऊपर मैं डाल रहा हूं। पहले वाली को खारिज करना, ये 60 पन्नों को ले लेना और इसके आगे फिर आगे वाला जो प्रकरण है वो चलता रहेगा। किंतु आगे वाले प्रकरण में जाने के लिए और कम से कम 3-4 क्लासेस तो जरूर चलेगी, क्योंकि आयु कर्म का जो गणित है, आयु कर्म का जो प्रकरण है उसको हम काफी डिटेल्स में देखने वाले हैं। सबको आयु कर्म आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए सूर्यका दीदी प्रश्न है, अनम्यूट किया है अहमदाबाद। सूर्यका शाह दीदी अनम्यूट हो चुका है, पूछिए। चलिए कोई बात नहीं है, संपर्क नहीं बन रहा है। हाँ बोलिए दीदी। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक शायद से कनेक्टेड नहीं है। आप माइक कनेक्ट कर लीजिए। तो कोई बात नहीं, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। भावना यही भाते है कि है भगवान, ज्यादा से ज्यादा शुभ दिशा में हमें बनाए रखना, और उसमें भी हम शुक्र दिशा में पक्षपात रहित रहने का प्रयास करेंगे, उसमें हमें शक्ति देना। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।